नमस्कार साथियों, सभी शिक्षक व संस्था प्रदान के लिए गूगल सर्वे प्रश्नोत्तरी भरना अनिवार्य है। अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता सभी के लिए ये कार्य करना है। इसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 है। तो किस प्रकार से ये कार्य करेंगे? ये लेटर आया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का सभी सीडीओ और एडीपीसी के लिए कि स्कूल टीचर क्वेश्चन सर्वे में के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित के क्रम में लेख है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के स्तर से शिक्षकों द्वारा संपादित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आकलन के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के लिए गूगल सर्वे प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया गया है, जिनका गूगल फॉर्म लिंक निम्नानुसार है। फॉर्म 1 और फॉर्म 2। इनमें से फॉर्म 1 की जो पूर्ति है विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के द्वारा की जाएगी और फॉर्म 2 की पूर्ति समस्त श्रेणी के जो अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, व्याख्याता हैं, इनके द्वारा 15/2/2022 तक अनिवार्य रूप से की जानी है। अतः जिले के समस्त विद्यालयों को उक्तानुसार निर्देशित कराते हुए निर्धारित दिनांक से पूर्व ही ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रविष्टियां पूर्ण करावें। तो हमें जो पहले वाली गूगल फॉर्म है इसे संस्था प्रदान के द्वारा भरना है और दूसरे वाले को सभी प्रकार के अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता इनके द्वारा भरा जाएगा। इन सब की प्रविष्टियां करने के बाद में एक नया लेटर भी आया है कि जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली में मौलिक सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और तदनुसार शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक गतिविधियों एनईपी पैरा पर वर्तमान में खर्च की जाने वाली बड़ी मात्रा को रोकने के लिए सिफारिश की गई है। इस संबंध में विभाग द्वारा 2 गूगल सर्वेक्षण प्रश्नावली विकसित की गई हैं, एक स्कूल के प्रमुख प्रिंसिपल के लिए और दूसरी शिक्षकों के लिए। शिक्षकों द्वारा शिक्षण और गैर शैक्षणिक गतिविधियां सहित विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए समय का आकलन करने के लिए गूगल प्रपत्रों को निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है। तो ये केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मौलिक सुधारों के लिए जो भी गैर शिक्षण गतिविधि हैं उनके बारे में यह गूगल फॉर्म है और इसे भरना है। इसमें जो दोनों फॉर्म हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें सभी प्रकार के अध्यापक और संस्था प्रधानों का कार्य है। इसमें सीधे ही प्रश्नावली को ऑनलाइन भरा जाना है और ये कार्य 15 फरवरी 2020 तक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम इसके लिए संपर्क भी कर सकते हैं। इसमें जो भी कार्य किया जाना है उसका फॉर्म आगे दिया गया है। शिक्षण और गैर शिक्षण सहित विभिन्न गतिविधियों पर शिक्षकों द्वारा खर्च किए गए समय पर अध्ययन। स्कूल शिक्षक विभाग द्वारा शिक्षण और गैर शिक्षण गतिविधियों सहित विभिन्न गतिविधियों में शिक्षकों द्वारा बिताए गए समय का आकलन करने के लिए एक गूगल सर्वेक्षण प्रश्नावली विकसित की गई है। शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च किए गए समय और स्कूली शिक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय स्तर पर तारीख का मिलान करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसलिए कृपया प्रत्येक प्रश्न का प्रयास करें। यदि आवश्यक हो तो प्रश्न के भीतर प्रश्नवार निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश प्रश्नों में भरी जाने वाली तालिका या सूची होती है। कुछ प्रश्नों में लंबे टेक्स्ट फॉर्म में आपके जवाब आवश्यक हैं। कृपया अपनी प्रतिक्रिया दी गई शब्द सीमा के भीतर
स्पष्ट रूप से लिखें। यदि एक बार में फॉर्म को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया ड्राफ्ट में सेव कर लें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट का बटन दबा दें। प्रकट होने वाले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षक का नाम, तो इसमें शिक्षक अपना नाम लिख देगा। ये शिक्षक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और जो भी व्याख्याता हैं उनके लिए हैं। ये दूसरे लिंक खोलेंगे हम, उसमें आएगा। इसके अलावा लिंग, नर या मादा, मोबाइल नंबर, जो भी ईमेल आईडी है, स्कूल का नाम, स्कूल का पूरा डाक पता, स्कूल की UDISE कोड, गांव, वार्ड, ब्लॉक, जिला, पिन कोड, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। शिक्षक का प्रकार कैसा है, नियमित है, संविदा पर है। संविदा शिक्षकों में नियमित शिक्षकों के अलावा अन्य सभी शिक्षक वर्ग शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है उसकी, बिलो सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MPhil है, PhD है। प्लीज़ ओनली मेंशन द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हमें जो सबसे ज़्यादा हमारी क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, MPhil हो, PhD हो, उसी को मेंशन करना है, सबको मेंशन नहीं करना है। सोशल ग्रुप में कौन सी कैटेगरी है, जनरल से आते हो, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो या अदर, प्लीज़ स्पेसिफाई। अगर कोई अदर हो तो उसके बारे में भी लिखें। इसके अलावा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है तुम्हें वर्षों में, उसको भी यहाँ पर लिखना है। टोटल वर्किंग ईयर इन करंट स्कूल, वर्तमान विद्यालय में कितना समय से कार्य कर रहे हो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक ईयर, और वर्तमान वर्ष में तुम्हें कितने वर्किंग डे कार्य करते हो गए हैं। लोएस्ट क्लास इन द स्कूल, सबसे छोटी क्लास कौन सी है इस विद्यालय में। हाईएस्ट क्लास विद्यालय में कौन सी है, ये हमें इसमें भरना है। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल का प्रकार कौन सा है, बॉयज़ है, गर्ल्स है या को एजुकेशन है, ये भी भरना है। इसके अलावा शिफ्ट इन स्कूल, यस और नो, शिफ्टें चल रही हैं स्कूल में, यस या नहीं। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, कौन सा मैनेजमेंट है विद्यालय का, वो यहाँ पर जब भी डिपार्टमेंट लगता है वो भर देना है। इसके अलावा लोकल बॉडी है, गवर्नमेंट एडेड है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। जो भी डिपार्टमेंट होता है हमारा स्कूल का, उसे यहाँ पर हमें भर देना है। स्कूल की लोकेशन क्या है, रूरल है, अर्बन है, ग्रामीण है या नगरीय है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, किस वर्ष स्कूल का कार्य शुरू हुआ था, किस वर्ष विद्यालय चालू हुआ था, वो ईयर यहाँ पर लिख देनी है। व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट मंथ, और जो ये वार्षिक सेशन है कौन से महीने में चालू हुआ था, वो माह यहाँ पर लिख देना है। हाउ मेनी डेज in this academic session you did not teach at all due to such reasons as given below. Basic this information form school record logbook. कितने दिन इस साल के सत्र में हमने पढ़ाया नहीं, उसका रीज़न देना है, चाहे स्कूल की रिकॉर्ड या लॉगबुक। बीइंग ऑन लीव, कितने दिन रहे हम लीव छुट्टी पर। बीइंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटी नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, हम कितने दिन कार्यालय ड्यूटी पर रहे, एजुकेशन में नहीं आए पढ़ाने के लिए। इलेक्शन वर्क में रहे, सेंसस वर्क में रहे, जनसंख्या की गणना के कार्य में। हेल्थ एक्टिविटी में रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी में रहे। कितने दिन हम कार्यालय ड्यूटी पर
पढ़ाने के लिए नहीं आए और अदर कार्य में रहे, चाहे वो चुनाव हो, चाहे जनसंख्या का कार्य हो, चाहे हेल्थ एक्टिविटी हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें लगाया हो, तो कितने दिन यहाँ पर रहे उसके नंबर ऑफ डेज लिखने हैं। अटेंडिंग ट्रेनिंग और मीटिंग रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में हम कितने दिन ट्रेनिंग पर रहे, कितने दिन मीटिंग में गए, उसके दिनों की संख्या लिखनी है। बीइंग ऑन अदर ड्यूटीज रिलेटेड टू एजुकेशन, एनरोल्ड ड्राइव, चाइल्ड सेंसस, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिशन रिलेटेड वर्क, एमडीएम रिलेटेड वर्क। हम कितने दिन तक एजुकेशन से संबंधित कर्तव्यों का हमने पालन किया है, ड्यूटी पर रहे हैं, चाहे वो एनरोलमेंट हो, चाहे वो बच्चों की जनसंख्या की गणना करनी हो, चाहे टेक्स्ट बुक बांटी हो हमने, चाहे हमने एडमिशन का कार्य किया हो, चाहे एमडीएम का कार्य किए हो, इन दिनों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। बीइंग बिजी विद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विद इन स्कूल, कितने दिन हम विद्यालय के प्रशासन के कार्यों में बिजी रहे, चाहे सैलरी का कलेक्शन हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन के आंकड़े हमने तैयार किए हों, चाहे हमने स्कूल का रजिस्टर कंप्लीट किया हो, चाहे मॉनिटरिंग फॉर्म, चाहे फॉर्म की हमने मॉनिटरिंग की हो, तो उनके दिनों की संख्या यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। इसके अलावा ऑन ए टिपिकल डेज हाउ मच टू एवरेज टाइम इन मिनट्स यू डू सेक्रेज द लोइंग, यस और नो, प्लीज स्पेसिफाई। इफ yes, did you find it effective, yes or no, whether you have undergone or undergoing training under निष्ठा प्रोग्राम, तो निष्ठा में एलिमेंट्री लेवल में आए हैं आप या निष्ठा में सेकेंडरी लेवल में, इसमें हमें ट्रेनिंग ली है तो यस और नो में इसका जवाब देना है। डिड यू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटी फॉर योर स्टूडेंट दिस ईयर, क्या तुमने इस साल में अपने एक्टिविटियों को ऑर्गेनाइज किया है बच्चों के लिए, यस और नो में इसमें जवाब देना है। इफ यस मेंशन द एवरेज नंबर आवर डिवोटेड पर डे ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपने कौन सी एक्टिविटी में भाग लिया है, कितने दिन या कितने घंटे के हिसाब से भाग लिया है एक्टिविटियों में बच्चों के साथ में, तो यहाँ पर उसको हमें मेंशन करना है। कल्चर प्रोग्राम या एक्टिविटी में कितने आवर लिए हैं पर डे के हिसाब से, गेम्स या स्पोर्ट में कितना समय दिया है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, म्यूजिक डांस और ड्रामा में, लाइब्रेरी में, योगा और मेडिटेशन में, जो भी हमने समय बिताया है इसमें उसको यहाँ पर हमें घंटों के हिसाब से पर डे के हिसाब से लिख देना है। डिड यू ऑर्गेनाइज, जो भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं बच्चों के लिए इस साल में एक्टिविटी, उनको यहाँ पर हमने आवर के हिसाब से लिख देना है। तो ये तो शिक्षक के लिए हो गया, ये सारी एक्टिविटी ही संस्था प्रदान के लिए भी आएंगी, लेकिन उसके लिए गूगल फॉर्म नंबर 1 हमें खोलना होगा और उसमें उनका पद नाम चेंज हो जाएगा। तो टीचर स्कूल स्टडी ऑन टाइम स्पेंट बाय टीचर ऑन वेरियस एक्टिविटी इंक्लूडिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एक्टिविटी, ये स्कूल के हेड या प्रिंसिपल स्कूल इंचार्ज का सर्वे फॉर्म नंबर 1 है। तो ये गूगल सर्वे क्वेश्चन हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स टू असेस द टाइम by teacher in various activity including both teaching and non-teaching activity. This survey is being conducted to collect data at central level to assess the time spent by teacher on non-teaching activity. ये गूगल फॉर्म स्कूल के संस्था प्रधान या शिक्षकों के लिए बनाया गया है कि उनकी नॉन टीचिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, और इस प्रकार से उनकी नॉन टीचिंग का सेंट्रल लेवल पर एक सर्वे किया जा रहा है कितना समय वो नॉन टीचिंग एक्टिविटी में बिता रहे हैं, एंड इट्स
adverse impact on school education. Therefore, kindly attempt each and every question. इसलिए सभी क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर अटेंड करना है। इसके अलावा क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन आर गिवन विद इन द क्वेश्चन वाइज यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। इफ रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव टेबल और लिस्ट टू बी फिल्ड इन सम क्वेश्चन यू रिस्पॉन्स इन द लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्म आर रिक्वायर्ड। कुछ क्वेश्चनों के हमें लंबे टेक्स्ट फॉर्म में भी आंसर देने हैं। प्लीज़ राइट योर रिस्पॉन्स वेरी क्लियरली विद इन द गिवन वर्ड लिमिट। हमें वर्ड लिमिट में ही अपना रिस्पॉन्स देना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द फॉर्म एट टाइम प्लीज़ सेव द ड्राफ्ट। अगर एक टाइम में हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें ड्राफ्ट में से सेव कर लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म प्लीज़ प्रेस द सबमिट बटन। जैसे ही हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा हमें सबमिट का फॉर्म बटन दबा देना है। तो ऑल क्वेश्चन विच अपीयर आर मैंडेटरी एंड नो क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। सभी क्वेश्चन करने हमें अनिवार्य हैं और किसी को भी हमें यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर वही स्टेट और यूटी कौन सा है हमारा वो आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, यूडाइस कोड, विलेज, गांव, वार्ड कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ स्कूल, पिन कोड, लोएस्ट क्लास स्कूल की, हाईएस्ट क्लास स्कूल की, स्कूल का टाइप क्या है, बॉयज़ गर्ल्स को एजुकेशन। संस्था प्रदान के लिए भी सेम वही चीज़ें आएंगी इसमें जो कि शिक्षक के लिए आई हैं, बस फॉर्म दोनों का अलग अलग है। स्कूल की लोकेशन क्या है, रूरल है, अर्बन है, किस वर्ष विद्यालय का निर्माण हुआ, चालू हुआ, किस वर्ष संस्था की स्थापना हुई, कौन से महीने में सेशन स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ टीचर इन द स्कूल, कॉन्ट्रैक्ट टीचर इंक्लूड आर्ट कैटेगरीज ऑफ टीचर अदर देन रेगुलर टीचर्स। तो रेगुलर टीचर कितने हैं हमारे प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 में मेल फीमेल लिखने हैं। अपर प्राइमरी लेवल पर 6 से 8 कितने हैं मेल फीमेल आएंगे। सेकेंडरी लेवल पर 9 से 10 में मेल फीमेल और हायर सेकेंडरी में 11-12 में मेल फीमेल। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी हमें उसी प्रकार से सभी कक्षाओं के यहाँ पर मेल फीमेल के रूप में और क्लास वाइज लिखने हैं। तो ये संस्था प्रधान या प्रिंसिपल के लिए भी ये फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म सभी प्रकार के अध्यापक और पीएस, यूपीएस, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के संस्था प्रधान सबके लिए भरना है। पहले वाला जो फॉर्म है वो संस्था प्रधानों के लिए आएगा और दूसरा वाला फॉर्म है अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के द्वारा 15/2/2022 तक भरना है। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।